एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। उसकी माँ भी उसके सपनों में पूरा विश्वास करती थी और हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती थी। अर्जुन की स्थिति आर्थिक रूप से कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में मेहनत की और अपने छोटे भाई को भी शिक्षित करने का वादा किया। गांव में उसकी मेहनत और लगन की बहुत सराहना होती थी, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे बड़ी सफलता पाने में मदद नहीं कर पा रही थीं। एक दिन अर्जुन को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन वह नौकरी गांव से बहुत दूर थी। उसने सोचा कि यह मौका उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपनी माँ से सलाह ली और उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, बेटा, यह अवसर तुम्हारी मेहनत का फल है। हमें गर्व है कि तुम अपने सपने को सच करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। अर्जुन ने शहर में जाकर काम शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन अपने परिवार को भूलता चला गया। वह इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपनी माँ और छोटे भाई की याद भी नहीं आती। उसे अपने सपनों को पूरा करने की चिंता थी, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपने परिवार से दूर होता चला गया। एक दिन अर्जुन को गांव से एक पत्र मिला। वह पत्र उसकी माँ का था। उसने पत्र खोला और पढ़ा। हम सब ठीक हैं, लेकिन हम तुम्हारी कमी महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारा सपना बड़ा है और तुम्हें सफल होना है, लेकिन हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी छोटी भाई को भी तुम्हारे बिना एकाकीपन का एहसास होता है। हमें तुम्हारे साथ बिताए हुए वो प्यारे पल याद आते हैं। तुमसे मिलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे बिना परिवार अधूरा लगता है। अर्जुन ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसने अपने परिवार के साथ बिताए गए अनमोल समय को खो दिया था। उसने तुरंत शहर से गांव लौटने का फैसला किया। जब वह घर आया तो उसकी माँ और भाई ने उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ समय बिताया और उसने समझा कि असली सफलता वही है जब आप अपने परिवार के साथ खुशी और प्यार बांट सकें। उसने अपना जीवन संतुलित किया और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी समय बिताया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की असली सफलता तब होती है जब हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखें और उन्हें कभी न भूलें। रात का सन्नाटा शहर को अपने आगोश में ले चुका था। हर कोई सो चुका था, लेकिन मोहन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके दिल में बसी एक पुरानी याद उसे तंग कर रही थी। मोहन की पत्नी सुनीता की मौत को 1 साल हो चुका था। सुनीता का अचानक निधन मोहन के जीवन का सबसे बड़ा धक्का था। उसकी यादें हर दिन मोहन के दिल में घाव की तरह चुभती थीं। वह अक्सर सुनीता की तस्वीर के सामने बैठकर पुरानी यादों में खो जाता था। सुनीता की हंसी, उसकी बातें और उनकी छोटी छोटी खुशियों की यादें सब मोहन के दिल को चीरती थीं। एक दिन मोहन ने तय किया कि वह सुनीता की यादों को सहेजने के लिए एक खास कदम उठाएगा। उसने सुनीता की पसंदीदा जगह पर, जहां वे दोनों अक्सर पिकनिक पर जाते थे, एक सुंदर बाग बनाने का निर्णय लिया। उसने बाग में सुनीता की पसंदीदा फूलों की पौधे लगाईं और एक छोटी सी झील बनवाई। हर दिन मोहन इस बाग में जाकर सुनीता से बातें करता और उसके बिना कहे शब्दों को सुनने की कोशिश करता। समय के साथ मोहन ने महसूस किया कि यह बाग उसकी सुनीता के साथ बिताए गए सुनहरे दिनों की यादों को जीवित रखे हुए है। सुनीता की अनुपस्थिति अब भी उसके दिल को बहुत दर्द देती थी, लेकिन इस बाग ने उसे एक प्रकार की सांत्वना प्रदान की। उसने सीखा कि अपने प्रियजनों की यादों को सहेजना और उनकी यादों को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन प्यार और यादें कभी खत्म नहीं होती। मोहन ने अपनी सुनीता की यादों को सहेजते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दी, और इस तरह उसने अपने दर्द को एक सुंदर बाग में बदल दिया। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। दीपक की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी और रश्मि अपने पिता की पुरानी अलमारी के सामने खड़ी थी। अलमारी के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जो अब धूल से ढकी हुई थी। रश्मि ने उस किताब को धीरे धीरे निकाला और उसके कवर पर पड़े धूल को झाड़ा। किताब खोलते ही रश्मि को पिता के हाथ से लिखी कई चिट्ठियां मिली। इनमें पिता की भावनाओं का एक पूरा संसार बसा हुआ था। हर चिट्ठी में उनके मन की गहराई और स्नेह का रंग बिखरा हुआ था। रश्मि की आंखें भर आईं जब उसने एक चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, लेकिन जानो, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे सपने मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। रश्मि के पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था, लेकिन उनकी यादें और उनकी बातें अब भी रश्मि के दिल में ताज़ा थीं।
पिता के बिना जीवन का हर दिन एक चुनौती था, लेकिन आज उन चिट्ठियों ने उसे उनके प्यार और संजीवनी का एहसास कराया। एक चिट्ठी में लिखा था, सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो, लेकिन कभी भी खुद को मत भूलो। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। रश्मि ने चिट्ठियां पढ़कर महसूस किया कि पिता की उपस्थिति अब भी उसके साथ थी। उनका प्यार और मार्गदर्शन उसे हर कठिनाई से उबारने में मदद कर रहे थे। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से चिट्ठियों को अलमारी में वापस रखा और अपने पिता की यादों को संजोते हुए उनके द्वारा दिए गए स्नेह और शक्ति के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। पिता की अनकही बातें और उनका प्यार रश्मि के दिल में हमेशा जीवित रहेगा और उनकी यादें उसे हमेशा सशक्त बनाएंगी। रात का अंधेरा गहराने लगा था और अमिता अपने पुराने घर की गैलरी में बैठी थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और घड़ी की टिक टिक सब कुछ उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पुराने फोटो एल्बम पर पड़ी जिसे उसने कई सालों से छुआ नहीं था। उसने एल्बम को खोलते ही एक तस्वीर को देख लिया जिसमें उसकी छोटी बहन रिया हंसती हुई नजर आ रही थी। रिया का निधन कई साल पहले हो चुका था और ये तस्वीर अमिता के दिल में गहरी यादें छोड़ गई थी। रिया की मुस्कान, उसकी शैतानी और उसकी मासूमियत सब कुछ अमिता के दिल में गहरे जख्म की तरह था। रिया के बिना हर खुशी अधूरी लगती थी और हर दिन की शुरुआत रिया की यादों से होती थी। अमिता ने धीरे धीरे एल्बम की बाकी तस्वीरें भी देखीं। एक तस्वीर में रिया उसकी गोदी में खेल रही थी, दूसरी में दोनों बहनें एक साथ पत्ते बीन रही थीं। हर तस्वीर के साथ अमिता के दिल की चीर खुलती चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सी तसल्ली भी थी कि उसकी बहन की यादें आज भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। तस्वीरों के बीच अमिता को एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी रिया की थी जिसे उसने कभी पढ़ा नहीं था। चिट्ठी में रिया ने लिखा था, दीदी, अगर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं रहूं तो याद रखना कि मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब भी तुम उदास महसूस करो, मेरी यादों को सजोना और अपने दिल में मेरे साथ की अनुभूति करना। अमिता ने चिट्ठी को अपनी छाती से चिपकाया और उसकी आंसू भरी आंखों से मुस्कान की झलक पाई। उसने महसूस किया कि रिया की यादें और उसका प्यार आज भी उसके साथ है और उनकी अनुपस्थिति ने उसके दिल को और भी मजबूत बनाया है। इस रात अमिता ने रिया की यादों को संजोते हुए और उनकी सीख को अपनाते हुए अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ठानी। रिया की यादें और उनकी चिट्ठी ने उसे यह एहसास कराया कि प्यार कभी समाप्त नहीं होता, वह हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। रामू एक गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हर साल दिवाली के समय वह अपनी माँ को एक खूबसूरत दीपक तोहफे के रूप में देता था, लेकिन इस बार उसके पास पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के लिए खुद एक दीपक बनाएगा। उसने कई दिन मेहनत की और एक सुंदर दीपक तैयार किया। जब दिवाली आई तो उसकी माँ ने उस दीपक को देखकर आंसू बहाए। उसने कहा, ये दीपक सबसे खास है क्योंकि इसमें तुम्हारे प्यार की रोशनी है। सुमिता और राजू पति पत्नी थे जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय एक साथ बिताया। राजू की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सुमिता हर दिन उसके पास रहती और उसकी देखभाल करती। एक दिन राजू ने सुमिता से कहा, मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हें कष्ट होगा। सुमिता ने भावुक होकर कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल की यादें मेरे साथ रहेंगी। तुमसे मिली खुशियां और प्यार मेरी जिंदगी का हिस्सा है। एक छोटे गांव में सुरेश और उसकी बेटी रेखा का जीवन खुशहाल था। एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी गंभीर है। उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वह जीवन के अंतिम दिन भी उसकी आंखों में मुस्कान देखना चाहता है। रेखा ने अपने पिता की देखभाल की और हर दिन उसके साथ हंसती और खेलती रही। जब सुरेश का अंत निकट आया तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और तुम्हारी मुस्कान ने मेरे दिल को सुकून दिया। एक वृद्धा की जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी बेटी थी जो कई साल पहले विदेश जाकर बस गई थी। वृद्धा ने हमेशा अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कभी जवाब नहीं आया। एक दिन वृद्धा की तबीयत खराब हो गई। अपने आखिरी समय में उसने अपनी बेटी को एक अंतिम चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारी याद में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब मैं अंतिम बार तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जैसे ही चिट्ठी पोस्ट की, वृद्धा की मृत्यु हो गई। कई साल बाद उसकी बेटी ने पाया कि उसके पास उसकी माँ की चिट्ठियां थीं जो उसने कभी पढ़ी ही नहीं थीं। वह खुद को बहुत दुखी महसूस करने लगी, लेकिन उसकी माँ की यादें हमेशा उसके दिल में जीवित रहीं। रवि एक गरीब लड़का था जो हमेशा अपने छोटे भाई को खुश देखना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने भाई के लिए एक सुंदर खिलौना खरीदा।
जब उसने देखा कि उसका भाई उस खिलौने से बहुत खुश है तो रवि की आंखों में आंसू थे। उसकी खुशी और संतोष ने उसे महसूस कराया कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं बल्कि अपनों की खुशी में होती है। सोनिया एक छोटे से गांव की लड़की थी जो शहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने सोनिया की परिस्थितियों को देखा और उसे शहर में पढ़ाई के लिए मदद की। सोनिया ने मेहनत की और सफल हुई। कई सालों बाद जब वह अमीर व्यक्ति बीमार हुआ, सोनिया ने उसे पूरी तरह से देखभाल की और उसकी दुआओं का आभार व्यक्त किया। उसने समझाया कि मदद की जाती है ताकि एक दिन बदले में अच्छाई वापस मिल सके। राजू एक गरीब लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। उसकी मां ने सस्ते कागज से किताबें बना दी और राजू को पढ़ने के लिए दी। राजू ने मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। एक दिन उसकी सफलता की खबर सुनकर एक अमीर व्यक्ति ने उसे एक नई किताब का सेट उपहार में दिया। राजू ने किताबें लेकर कहा, मैंने सच्ची किताबों की कीमत मां की मेहनत से सीखी है। ये किताबें मेरे लिए अभी उतनी ही खास हैं। स्नेहा और राहुल की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन राहुल ने कभी स्नेहा को अपनी भावनाएं नहीं बताई। एक दिन स्नेहा ने देखा कि राहुल की आंखों में आंसू हैं। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताने में बहुत देर कर दी है। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारी अनकही बातें समझी हैं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्यारी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के ने सड़क पर एक थैला गिरा हुआ देखा। उसने थैला खोला और देखा कि उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, इन पैसों की जरूरत किसी को है जो इसे सही समय पर मिल सके। लड़के ने पैसे वापस लौटाए और चिट्ठी को पढ़ते हुए सोचा कि शायद उसकी मदद किसी और की जरूरत पूरी कर रही होगी। थोड़े दिन बाद गांव के एक अमीर व्यक्ति ने लड़के को देखा और उसे एक नौकरी और शिक्षा की पेशकश की। लड़के ने सीखा कि सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। तारांकन सपनों की उड़ान, एक प्रेरणादायक कहानी। तारांकन। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में सफलता मिले, लेकिन इसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कठिनाइयों को पार करके अपनी मंजिल को पाया। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम रामू था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद रामू किताबों के साथ बैठ जाता और रात भर पढ़ाई करता। उसके दोस्तों और गांव वालों ने उसे हंसाया और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू ने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। वह जानता था कि मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त होती है। रामू ने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि वह एक दिन शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल हो गया। कॉलेज में भी उसने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपनी राह नहीं छोड़ी। 4 साल की मेहनत के बाद रामू ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अच्छे अंक प्राप्त किए और एक शानदार नौकरी हासिल की। आज रामू न केवल अपने परिवार का जीवन सुधार चुका है, बल्कि उसने उन सभी लोगों को भी प्रेरित किया है जिन्होंने उसकी कोशिशों पर संदेह किया था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अगर हम ठान लें और मेहनत करें तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं और उसके माता पिता रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद में लगे रहते थे। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पुराने कागजों पर गणित और विज्ञान के सवाल लिखे और उन्हें हल करने की कोशिश की। कभी कभी वह गांव के स्कूल में जाकर टीचर से मदद मांगता और कभी अकेले ही पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास दिया। एक दिन गांव में एक बड़ी परीक्षा आयोजित की गई जिसमें अर्जुन ने भाग लिया। उसके ज्ञान और मेहनत ने उसे पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अर्जुन की मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि अगर मेहनत, लगन और विश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। इसलिए कभी भी अपने सपनों को छोड़े नहीं।
कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो मेहनत करता है वही सफल होता है। सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास साधन कम थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और सपने बड़े थे। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। अर्जुन की दिनचर्या कड़ी मेहनत से भरी हुई थी। सुबह उठते ही वह खेत में काम करता, फिर स्कूल जाकर पढ़ाई करता और रात को भी पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और संघर्ष की कोई सीमा नहीं थी। गांव वाले अक्सर उसकी मेहनत को देखकर हंसते थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसकी सच्ची लगन और आत्मविश्वास की कहानी कहती थी। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाएगा। शहर में आकर उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उसने विभिन्न छोटे मोटे काम किए और फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अर्जुन ने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक बड़े कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर पहुंचाया। आज अर्जुन न केवल अपने गांव का नाम रोशन करता है, बल्कि उसने अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन रखिए, क्योंकि इसी लगन से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। किसी गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनके 3 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें समझाने की कई कोशिशें की, लेकिन वे कभी नहीं माने। एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उसने तीनों को लकड़ी के कुछ तिनके लाने को कहा। जब तिनके लाए गए तो किसान ने उन्हें एक बंडल में बांध दिया और कहा, इसे तोड़ो। तीनों बेटों ने कोशिश की, लेकिन बंडल को कोई नहीं तोड़ सका। फिर किसान ने बंडल खोला और तिनके अलग अलग कर दिए। अब इन्हें तोड़ो, किसान ने कहा। बेटे आसानी से तिनकों को तोड़ सके। किसान मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तिनके साथ होते हैं तो कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन अकेले होने पर वे कमजोर हो जाते हैं। इसी तरह अगर तुम सब साथ रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें हर कोई आसानी से तोड़ सकता है। ये सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे अब से एकता और प्रेम से रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता में बल है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हम अलग होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। वादा लिया, वादा कर हमेशा खुश रहेगी। वादा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने अहाना से कहा, जरूर। अहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराधबोध से बाहर आ गई। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। आकाश ने जिस समझदारी से अहाना को संभाला वह कम ही देखने के लिए मिलता है। सच है, जब 2 दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज्यादा अपना लगता है।